बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, कुर्बानी का जानवर ईद कुर्बान को किस वक्त ज़बह करना चाहिए? ये बहुत आम सवाल है कि क्या ईद पढ़ कर जो है वो ज़रूरी है कि आप जो है वो जानवर को ज़बह करें, या ईद पढ़ने से पहले भी जो है वो ज़बह किया जा सकता है? जब सूरज तुलू हो तो क्या उस वक्त जो है वो जानवर जो है वो ज़बह किया जा सकता है? तो इमाम अलैहिस्सलाम से ये मसला पूछा गया और इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत आम और ऐसा जवाब दिया जो सबको जो है वो समझ आ जाएगा। नाज़रीन करम, कुर्बानी का जो जानवर होता है उसमें शराइत होती हैं। आप जब जानवर को ज़बह करते हैं तो कुछ शराइत होती हैं, उन शराइत के तहत जो है वो जब जानवर ज़बह किया जाता है तभी वो हलाल होता है। अगर वो शराइत नहीं होंगी तो वो जानवर जो है वो हलाल नहीं होगा। कुर्बानी का जानवर जब आपने ज़बह करवाना है या दूसरा आम हालात में जब आपने जानवर ज़बह करवाना है तो ध्यान रहे कि दुश्मनाने अहले बैत जो होते हैं, नस्बी हज़रात, वो जब जानवर को ज़बह करते हैं वो जानवर हलाल नहीं होता, वो हराम हो जाता है। इसके ऊपर हमारी नशिस्त है, वो आप ज़रूर सुनिएगा, मैंने अहादीस अहले बैत दिखाई। इसी तरह किबला रुख करना जो है वो ज़रूरी है। कोशिश करें कि शिया मोमिन जो है उससे जो है वो जानवर जो है ज़बह करवाया करें और किबला रुख जो है वो करें और उसके ऊपर जो है वो नाम खुदा जो है लिया करें। दीगर अहकाम जो है वो आपको जो है हमारे इसी चैनल पर जो है मिल जाएंगे। आज ये मसला कि वक्त क्या है कुर्बानी का, किस वक्त जो है वो कुर्बानी जो है वो करनी चाहिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है वो उनसे सवाल हुआ तो मौला व आका ने जो है वो जवाब दिया कि आपने कुर्बानी तब करनी है कि जब क्या हो, जब इमाम जो है वो ईद जो है वो पढ़ा ले, उसके बाद जो है वो आपने जो है कुर्बानी करनी है। तो मौला व आका से फिर सवाल हुआ कि मौला इमाम नहीं है और ईद की नमाज ही नहीं हो रही, इमाम नहीं है, तो फिर क्या करें? तो आइए देखते हैं, हदीस किताब है वसाइल शिया। अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल क़ुल्तु लहू मता युज़बहु, कि रावी कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला आका कब जानवर को ज़बह करें ईद कुर्बान वाले दिन, कब, वक्त क्या है? क़ाल इज़ा इंसरफ़ अल इमाम, फरमाया कि जब इमाम जो है वो ईद पढ़ा चुके तो फिर आप जो है वो ज़बह करें। ये फजीलत वाला टाइम यही है, इसमें जो है वो जानवर जो है वो ईद पढ़ के जो है वो ज़बह करने चाहिए, लेकिन इजाज़त है। आगे हदीस पूरी सुनिए, इजाज़त क्या है? रावी कहते हैं कुल तो फ़इज़ा कुन्त फ़ी अर्दिन लैस फ़ीहा इमामुन फ़उसल्ली बिहिम जमाअ, फरमाया मौला आका मैं ऐसी जगह पर हूँ इमाम है नहीं, नमाज ईद होती नहीं है। ये ईदैन और जुमा का खास मसला है। बहरहाल तो मौला आका फिर क्या करें? तो मौला आका ने क्या फरमाया? फ़क़ाला इज़ इस्तक़ल्लत शम्स, मौला आका ने फरमाया कि जब सूरज इस्तिकलाल पकड़ जाए ना, सूरज वाज़े हो जाए, सूरज तलू हुआ और वाज़े हो गया, उसकी पूरी टिकिया जो है वो ज़ाहिर हो गई, बिल्कुल जो है वो सूरज जो है वो वाज़े हो गया, इस्तिकलाल पकड़ गया, सूरज तलू हो गया, आप कुर्बानी कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। तो मालूम क्या हुआ कि ईद की नमाज जो है वो उसके बाद जो है वो जानवर जो है ज़बह जो है वो करना चाहिए, लेकिन ईद की नमाज ही नहीं होती, मसलन ईद की नमाज ही नहीं है। तो फिर आपने जो है वो क्या करना है कि जब सूरज तुलू हो जाए और इस्तिकलाल पकड़ जाए तो उस वक्त आप जानवर जो है वो ज़बह कर सकते हैं। मसला नहीं है कि ईद जो है वो आपके इलाके में जो है 9:30 ईद होती है, तो आप इंतज़ार करते रहें कि ईद की नमाज़ ख़त्म होगी तो हम ये करेंगे। जब सूरज इस्तिकलाल पकड़ जाए तो आप कुर्बानी जो है वो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आती होगी। अगली नशिस्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।